आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा कि अब जिन लोगों की मृत्यु हुई थी पहलगाम अटैक में, जो 26 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, उन लोगों के लिए एक स्मारक बनाया जाएगा, एक मेमोरियल बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा की सीएम उमर अब्दुल्ला ने की है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। अब ये ऐलान उन टूरिस्ट के लिए है जिन्होंने अपनी जान पहलगाम अटैक में गंवाई थी, और उनके लिए एक स्मारक बनाया जाएगा, मेमोरियल बनाया जाएगा विद डिग्निटी। उनके लिए जो है, उनकी याद में एक स्मारक यहाँ पर बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि एक मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग। सीएम अब्दुल्ला जो है, सीएम उमर अब्दुल्ला, वो इस मीटिंग को चेयर करते हैं, और इस मीटिंग के अंदर तमाम इंडिया के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। उनके साथ मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है और कहा गया है कि जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है पहलगाम अटैक में, 26 मेल्स थे इसके अंदर, सभी मर्दों को निशाना बनाया गया, मेल्स को निशाना बनाया गया। अब उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाएगा, जैसे शहीदों की याद में स्मारक बनाए जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज की याद में स्मारक बनाए जाते हैं, मेमोरियल्स बनाए जाते हैं। अब इन लोगों की याद में भी स्मारक बनाया जाएगा, जिसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत ही सराहनीय घोषणा जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला ने की है अपनी कैबिनेट मीटिंग में। ये पूरी कैबिनेट मीटिंग ही अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक मीटिंग रही है, क्योंकि ये मीटिंग पहलगाम में हुई, और पहलगाम में ये मीटिंग हुई, और पहलगाम से ये मीटिंग करने का एक बहुत ही बड़ा संदेश जो है वो नेशनल लेवल पर गया, इंटरनेशनल लेवल पर गया, कि अब पहलगाम जो है उसको सेफ रखने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट ने ले ली है, और यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है। और एक और मोटिव यहाँ से जो मीटिंग करने का ये था कि लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए कि अब आप लोग कश्मीर जो है वो आ सकते हैं, टूरिज्म को एक बार फिर से वापस रिवाइव किया जाएगा। और उसी के साथ साथ अब क्योंकि 3 तारीख से श्री अमरनाथ जी यात्रा भी जो है वो शुरू हो रही है, तो ये एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि आप लोग कश्मीर वैली आइए, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घूमिए, और उसी के साथ साथ आप लोग श्री अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए भी आइए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर स्टेक होल्डर से बातचीत करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने और कई बड़ी बातें भी कही है। उन्होंने कहा है कि टूरिज्म हमारे हाथ में है, लेकिन सिक्योरिटी हमारे हाथ में नहीं है। ये एक बड़ी बात कही गई है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, एलजी मनोज सिन्हा के हाथ में है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा उससे ज्यादा किया जाएगा। अब पहलगाम में ये मीटिंग की गई। अब सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जो है वो नेशनल लेवल पर भेज रहे हैं। सबसे पहले एक दिन की असेंबली लगाई गई। इस असेंबली के अंदर श्रद्धांजलि दी गई उन लोगों को जो कि बायसरन के अंदर पहलगाम में जिन 26 मेल्स ने अपनी जान गंवाई, जिन महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया, जिन महिलाओं ने अपने फैमिली मेंबर्स, मेल मेंबर्स को खोया है, उनके लिए जो है वो एक मेमोरियल का भी ऐलान किया गया। लेकिन सबसे पहले एक दिन की असेंबली लगाई गई, और असेंबली जो है उसके अंदर जो लोग हैं, असेंबली के अंदर तमाम जो एमएलएज मौजूद थे, उन्होंने सभी ने एक होकर जो है वो श्रद्धांजलि दी थी उन 26 लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उसके बाद कल जो है वो इम्पोर्टेंट कैबिनेट मीटिंग हुई, और वो भी पहलगाम के अंदर। और पहलगाम से एक मीटिंग करने का एक बड़ा संदेश जो है वो ये दिया गया कि पहलगाम अब टोटली सेफ है, और इनफैक्ट कश्मीर के अंदर इस टाइम पर टूरिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए वहां पर ये मीटिंग अरेंज की गई थी, मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए। और उसी के साथ साथ इस मीटिंग में पहले से ही अनुमान था कि एक बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, और बड़ा फैसला ये लिया गया कि बायसरन के अंदर, पहलगाम के अंदर जो 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन लोगों के लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा, स्मारक बनाया जाएगा, उन लोगों को डेडिकेट किया जाएगा, और उन लोगों को श्रद्धांजलि हर साल वहां पर दी जाएगी। जो 22 अप्रैल को हुआ, जो आतंकियों द्वारा यहाँ पर निहत्थे निर्दोष टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। फिलहाल के लिए आपकी क्या कुछ राय है इस बड़े ऐलान पर? आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक सराहनीय काम सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया है। उन्होंने भी यही कहा है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो सत्ता पक्ष का है, चाहे वो विपक्ष का है, विद इन जम्मू कश्मीर है या फिर आउट ऑफ जम्मू कश्मीर है, जैसे हमने देखा कि टीएमसी, उसी के साथ साथ राहुल गांधी,
भी जो है वो पुंछ पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और यहाँ पर लोगों से मुलाकात की, किस तरीके से लोगों को जान और माल का नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया, उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन किया। उसके बाद कल अब होम मिनिस्टर अमित शाह खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो भी मीटिंग्स करेंगे। लेकिन सराहनीय कदम सीएम उमर अब्दुल्ला का इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने लेवल पर जिस तरीके से काम किया है अपने इस कार्यकाल संभालने के बाद, और जब से ये 22 अप्रैल का अटैक हुआ है उसके बाद से उन्होंने पुंछ में लोगों से मुलाकात की। जम्मू में जिन लोगों के घर उजड़े हैं, मेन जम्मू सिटी में रेहाड़ी में हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर लोगों के घर टूटे, जो डेब्रिस था शेल्स का, जो शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, जो उनके ड्रोन्स थे उनका जो मलबा जो लोगों के घरों में गिरा, लोगों के घर टूटे। जम्मू में 2 जगहों पर वो वहां पर भी गए, पुंछ में वो गए और उरी में उन्होंने अलग अलग जगह पर जो है वो लोगों से मुलाकात की, हर जगह पर वो गए। और उसके बाद एक दिन की असेंबली लगाई गई, श्रद्धांजलि दी गई और अब ये एक बड़ा ऐलान किया गया है कि मेमोरियल बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा उम्दा कदम, बहुत ही ज्यादा एक उम्दा जो फैसला मैं कहूंगी यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा लिया गया है, सरकार द्वारा लिया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने किया है। और जरूर मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी सीएम उमर अब्दुल्ला को क्योंकि उन्होंने इतना सही ढंग से जो काम किया है काबिले तारीफ है। क्योंकि इस तरीके का काम करना बहुत कम लोग जो है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव होके सोच सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जान, जिन लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स को खोया है, उन तक जब ये खबर पहुंची उनमें भी काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिली। क्योंकि उनके नाम का जब मेमोरियल जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा, इनफैक्ट कश्मीर डिवीजन में बनाया जाएगा, तो एक बहुत ही स्ट्रांग और एक पॉजिटिव मैसेज पूरे देश भर के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी जाएगा। कश्मीर की एक अच्छी तस्वीर जो है वो सामने जाएगी, जम्मू कश्मीर की सरकार की अच्छी तस्वीर सामने जाएगी। तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी सीएम उमर अब्दुल्ला को, जो उन्होंने इतना सराहनीय कदम उठाया है कि मेमोरियल जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा उन 26 लोगों का, उन 26 शहीदों का जिन्होंने की अपनी जान गंवाई थी इस आतंकी घटना के अंदर। फिलहाल के लिए आपकी क्या कुछ राय है, आप एक एक करके कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस अपडेट में लूंगी इजाजत।